फ्रेंड देखिए, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका लहसुन बोने का बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग को घर के लहसुन की चटनी खानी है, लहसुन के साग की, तो हम लोग घर में ही इसको बहुत अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। मतलब आप एक छोटा सा पॉट भी ले सकते हैं। मैं तो सब अपने छोटे छोटे पॉट में सब कुछ लगाती हूँ और छोटे छोटे पॉट में ही लगाती हूँ और हर सीजन में लगाती हूँ। तो फ्रेंड, मैंने ये अक्टूबर में लहसुन बोने का सोचा हुआ है और मैंने आपको बोने का तरीका बताऊंगी आज। आप बोने का तरीका मेरा देखिएगा कि मैं लहसुन कैसे बोती हूँ। देख सकते हैं मैंने एक तसला लिया हुआ है और इस तसले में हमको मिट्टी पूरी भरनी नहीं है ऊपर तक। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। मतलब मुझे इसको पूरी ऊपर तक नहीं भरनी है ये मिट्टी, थोड़ी आधा तसला समझ, देखिए कितनी लंबाई इसकी है और मुझे आधा तसला ही मैंने इसको डाला हुआ है। आधे तसले मिट्टी डाल रखी है और मुझे इसको मतलब दूरी दूरी पे लगाना है। अगर और ये देखिए मैंने बहुत सारे लहसुन के पीस ले रखे हैं। यहाँ पे एक एक पीस, एक लहसुन से मैंने बहुत सारे पीस निकाल दिए हैं। और हमको देखिए ये डंठल देखिए आप, ये डंठल ऐसा है और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसमें छोटी सी पूंछ निकली होती है जिसको हम लोग पूंछ कहते हैं। मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, मैं तो उसको पूंछ ही बोलती हूँ, लहसुन की पूंछ। तो फ्रेंड देखिए बोने का तरीका देखिए फ्रेंड, हमको लाइन बाई लाइन इसको लहसुन को बोना है। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए नीचे ये वाला हिस्सा हमको नीचे डालना है मिट्टी में और ये वाला हिस्सा हमको ऊपर रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने लाइन से लगाने हैं। ये देखिए एक लहसुन मैंने लगाया, ये इतना मतलब हम लोग को फिंगर से, मतलब समझ लीजिए आप ऐसे नाप सकते हैं। तो 3 फिंगर के गैप में हमको दूसरा लहसुन डालना है। 3 फिंगर गैप लिया मैंने, फिर 3 फिंगर गैप लिया, तो मतलब हम लोग दूरी में ऐसे बनाएंगे इसको, जिससे कि लहसुन का कवर जो होगा बहुत अच्छे से निकलेगा और ये एक दूसरे को टच नहीं करेगा। नहीं तो ये खराब साग बिल्कुल एक दूसरे को मतलब गिर जाएंगे, क्योंकि लहसुन बहुत पतले पतला इसका साग होता है, तो ये बहुत मजबूती इसमें नहीं होती है। तो हम लोग को थोड़ी दूरी पे ही लगाना है। ये देखिए मैंने दूरी दूरी पे बो दिए हैं। मैं आपको एक एक तरीका बता रही हूँ बोने का। ये देखिए ये हमने लहसुन बो दिए हैं। अब ये मुश्किल से 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, वैसे तो 5 दिन में ही हल्के हल्के से निकलने शुरू हो जाते हैं। कभी कभार 10 दिन लग जाते हैं, अब ग्रोथ के ऊपर है। कभी मतलब 10 दिन लग जाते हैं, कभी 12 दिन में भी निकल आता है। लेकिन ये है कि अधिकतर ये हफ्ते भर में ये लहसुन हमारा तैयार हो जाता है। ये हफ्ते भर में पूरा लहसुन हमारा तैयार हो जाएगा। आज के मैं सिर्फ ये बो रही हूँ क्योंकि मुझे इसको ट्रांसफ़र करना है। जब इसमें छोटे छोटे से पौधे निकल आएंगे फ्रेंड, तो हमको फिर इसको ट्रांसफ़र कर देना है किसी और उसमें। अगर आपको ट्रांसफ़र नहीं भी करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने इतनी दूरी लगा रखी है। तो ये आराम से इसमें भी ग्रोथ कर जाएंगे, क्योंकि लहसुन का साग हम लोग बहुत लंबा तक नहीं हो पाता है। ये मतलब निकलते इतने लंबे लंबे हैं, लेकिन ये गिर जाता है बहुत जल्दी। तो हम लोग इसको बहुत दिन तक इंतज़ार नहीं करते हैं। महीने मतलब 10-20 दिन, 30 दिन, 1 महीना समझ सकते हैं आप। 1 महीने के अंदर इसका पूरा साग तैयार हो जाता है और हम लोग आराम से, मतलब चटनी तो हम लोग मुश्किल से 10-15 दिन में ही इसकी बना सकते हैं। इसके साग का तोड़ सकते हैं। जैसे जैसे ये लंबे हो जाते हैं तो हम लोग इसका साग काट लेते हैं, फिर उसकी चटनी बना लेते हैं। तो हम लोग इसका हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग पूरा भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जब ये पूरे बड़े हो जाएंगे तभी बड़े होके ये गिर जाते हैं, इस वजह से हम लोग को इनको जल्दी काटना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग इसका ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। मैंने इसमें पूरी तरह से आपको उगा के दिखा दिया है कि मैंने इसमें बीज कैसे डालें। एक एक बीज मैंने दिखा दिए हैं आपको, कितना 3-3 फिंगर के गैप करके मैंने इसमें लहसुन बो दिया है। और फ्रेंड अब इसमें मिट्टी देखिए, हल्की हल्की सी मिट्टी हमको इसके ऊपर डालनी है, जिससे कि ये दिखे भी ना। नहीं तो कोई मतलब चिड़िया विड़िया हैं ऊपर, मैं इसको छत में रखाऊंगी, चिड़िया है, बंदर तो बहुत ही मेरे यहाँ बदमाश हैं, और बंदर अंदर तो सभी 2 मिनट में तोड़ जाते हैं। लेकिन ये मिट्टी ऐसी है तो उन लोग को लहसुन की थोड़ी गंध दिखाई देगी, तो वो लोग लहसुन टच नहीं करते हैं। तो लहसुन मेरे छत में खूब अच्छे निकल आते हैं। बाकी सब्जी वब्जी बहुत मुझे ध्यान देना पड़ता है। लहसुन में तो उन लोग को बहुत तेज़ बदबू आती है, तो इसलिए वो लहसुन पे ज़्यादा टच नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड मैंने इस तरह से लहसुन बो दिया है। अब मैं आपको दूसरी तरह का एक चीज़ और बताती हूँ फ्रेंड। ये देखिए मिर्चा ये मैंने मिर्चा लिया है फ्रेंड, और ये देखिए मैंने तोड़ लिया है। और एक ही मिर्चे में इतने बीज होते हैं कि हम लोग कम से कम 20-30 पौधे आराम से इसके तैयार कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सिर्फ एक मिर्ची तोड़ी है आपके आंखों के सामने। मैंने एक लाल मिर्चा लिया है और लाल मिर्चे में देखिए कितने सारे बीज, मतलब हम लोग मेरे ख्याल से गिन नहीं सकते हैं फ्रेंड इतना तेज मिर्चा है कि इसका भस आ रहा है मुझे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने मैंने मिर्चा ले लिया है
और मुझे अब इसके पौधे लगाने हैं। तो फ्रेंड ये भी 10-15 दिन में बहुत अच्छे पौधे निकल आते हैं, मतलब एक उंगली के बराबर मेरे मुश्किल से हम लोग 10 दिन भी वेट नहीं कर पाते हैं, 5-6 दिन में ही इसके पौधे छोटे छोटे से बिल्कुल जरा जरा से इसमें फूट जाता है, अंकुरित निकल आता है, छोटे छोटे से तैयार हो जाते हैं और निकलने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, मैंने थोड़े दूरी दूरी पे मैंने इसको लहसुन के बाद मैंने मिर्चाई बो दिया है। ये देखिए, ये देखिए मैं इसमें बीज डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी दूरी में बीज डाल रही हूँ, जिससे कि ये बहुत अच्छे से ग्रोथ इनकी निकल सके, बहुत अच्छे दूरी दूरी पे निकल पाए, तो पौधे एक दूसरे पर टच नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे ये पौधे हमारे। जिससे कि मिर्ची के पौधे तो मतलब लहसुन अगर आपको नहीं दूसरी जगह कवर डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते, क्योंकि फ्रेंड हमने पूरे तरह से बीज डाल दिए हैं मट्टी के अंदर। और हमारे बीज मतलब हम लोग को इतनी दूरी पे रखने हैं कि जिससे हम लोग मिर्च तो हम लोग को दूसरे पॉट में लगानी ही पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसके पौधे की काफ़ी दूरियां लगा रखी हैं, काफ़ी दूरियों में डाला है। फिर हमको इसको कवर करने के लिए हल्की हल्की सी मट्टी डालनी है। अभी मैंने इसमें मट्टी में सिर्फ गोबर मिला रखा है, सिर्फ गोबर की खाद मैंने, मट्टी और सिर्फ गोबर। फ्रेंड मिर्ची इतनी तेज मुझे लग गई आप लोग को दिखाने के चक्कर में कि मुझे छींके आ रही छींके आने लगी, लेकिन मुझे दिखाना तो है क्योंकि पूरी वीडियो मुझे कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने ये मिर्ची के बीज डाल दिए हैं और मैंने इसको ढकने के लिए मट्टी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी ही मट्टी डालनी है। हम लोग ने मतलब फिर पूरा कवर करने के लिए मैंने लहसुन भी डाला है इसको। लहसुन और मिर्चा मैंने बिल्कुल एक साथ बोया है, और मुझे वो आराम से, क्योंकि मिर्ची की पत्तियां छोटी छोटी सी निकलती हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और लहसुन का सिर्फ एक लाइन से साग निकलेगा लंबा लंबा सा। जैसे हम लोग की गेहूं की आपने अगर खेती देखी हो तो मैं बता सकती हूँ, जैसे अगर आपने गेहूं देखा होगा, जो हम लोग गेहूं उगाते हैं तो गेहूं में छोटी छोटी सी देखिए कैसे उसमें पत्तियां निकलती हैं, बिल्कुल एक डंडी सी निकलती है। तो वैसे ही लहसुन का साग भी उसी तरह से निकलता है। जब निकल जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी इसको बहुत अच्छे से। तो अभी तो मैं इसको बो रही हूँ, मैंने पूरी तैयारी कर दी बोने की, मैंने खूब अच्छे से बो दिया है इसको। और मुझे पानी इसमें सिर्फ मतलब अपने धूप के अनुसार देखना है कि हमारे यहाँ किस हिसाब से धूप आ रही है, हमारे यहाँ किस हिसाब से धूप आ रही है, तो हमको वही देखना है कितनी धूप आ रही है, तो हमको उसी हिसाब से पानी डालना है। और बहुत ज़्यादा पानी इसमें हमें नहीं डालना है, बहुत एक बार हमको पानी डालना है। हमको बस सिर्फ देखते रहना है कि हमारी मतलब मट्टी बहुत ज़्यादा सूखी तो नहीं है, तो उस हिसाब से हमको पानी सिर्फ इसमें एक टाइम डालना है। चाहे आप शाम को डालिए इसमें पानी, चाहे आप सुबह डालिए। आप धूप में कभी भी पानी मत डालिए, कोई भी पौधे में धूप में पानी नहीं डाला जाता। हमेशा पौधे का पानी का टाइम होता है, या तो आप उसको सुबह सुबह डालिए क्योंकि पौधे ठंडे होते हैं उस समय, और या फिर बिल्कुल शाम को डालिए क्योंकि शाम को भी पूरी सूरज ढल चुका होता है, तो पौधे हम लोग के उस समय हल्के ठंडे हो जाते हैं। तो फ्रेंड ये मैंने आपको पूरा एक एक तरीका बता दिया है लहसुन और मिर्चा बोने के पौधे के लिए। ये हमारे 10 दिन बाद मैं अब आपको दिखाऊंगी कि 10 दिन बाद हमारे कितने खूबसूरत पौधे ये तैयार हो गए हैं। तो लहसुन बोने का तरीका आपको कैसा लगा, मिर्चा बोने का तरीका आपको कैसा लगा, और मेरे घर में देखिए बंदरों की आपको आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, इससे आपको समझ में आ गया हो कि मैं आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। देखिए मेरे घर में परमानेंट बंदर रहते हैं, इसीलिए मैं नीचे आपको अपने आंगन में हर चीज़ दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपने आंगन में शिफ्ट कर देती हूँ जो सामान मुझे आपको दिखाना होता है। जो फ्रेंड देख सकते हैं आप, आज लहसुन को 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में आप ग्रोथ देखिए लहसुन की। फ्रेंड्स मैंने आपसे बताया था कि गेहूँ, जैसे गेहूँ निकलते हैं, जैसे हम लोग अगर गेहूँ बोएंगे तो बिल्कुल गेहूँ की तरह ही इसकी लीफ निकलती हैं। जैसे देखिए इस समय मतलब अगर मैं गेहूँ को लगा दूँ, बस गेहूँ की थोड़ी सी पतली इससे होती है, और ये लहसुन की है तो इसलिए लहसुन की थोड़ी सी मोटी निकलती है। आप छू के इसको पता लगा सकते हैं, मतलब दिखने में दूर से आपको लगेगा गेहूँ भी है और लहसुन भी है। गेहूँ को तो खैर बहुत पास पास बोया जाता है क्योंकि वो इकट्ठे ही निकलते हैं, लेकिन लहसुन के साग के लिए हम लोग दूर दूर लगाते हैं इसको। फ्रेंड्स देखिए
आज 15 दिन हो गए हैं पूरे जो मैंने लहसुन बना के दिखाए थे आपको बो के। ये खूबसूरत लहसुन निकल के आ गए हैं। और आपको मैंने मिर्चा भी बो के दिखाया था, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए, इसमें मैं मिर्चा बोए थे, तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे से पौधे मिर्चे के भी निकल आए हैं। मतलब लहसुन के तो हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करेंगे दूसरे जगह, लेकिन मिर्चा के हम लोग जब थोड़े से और ये बड़े हो जाएंगे, देख सकते हैं आप मिर्चे के कितने सारे पौधे निकल आए हैं। ये देखिए, ये मिर्चे के निकले हैं। तो लहसुन के तो मैं ऐसे ही बने रहने दूँगी, क्योंकि लहसुन की काफ़ी दूरियाँ दिख रही हैं मुझे, तो लहसुन के पौधे में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मिर्चे के पौधे तो हमें दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करने ही पड़ेंगे। देख सकते हैं कितने खूबसूरती तरीके से निकले हुए हैं। तो फ्रेंड, आज हमारे 25 दिन पूरे हो गए हैं। जो मैंने आपको लहसुन फर्स्ट डे से बो के दिखाए थे, बोता हुआ भी पूरा दिखाया था। पूरी मैं आप वीडियो तो मैंने देखा, अब दिखाऊंगी ही पूरी बना के। मुझे एक ही वीडियो बनानी है, लेकिन आज पूरे 25 दिन मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और मैं आप लोग को दिखाने के लिए इतनी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैं कैसे आपको जल्दी से दिखाऊं कि मेरे आज देखिए कितने लंबे लंबे लहसुन निकल आए हैं। ये देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लहसुन निकले हैं। ये देखिए, इसकी लंबाई तो देखिए आप, कितनी ज़्यादा लंबी लंबी निकली हैं। और सिर्फ सोचिए 25 दिन में ये हमारे इतने बढ़िया हो गए हैं। लेकिन हमको मतलब चटनी बनानी है, तो इसलिए हमको तोड़ना है, क्योंकि ये लहसुन इतने हल्के होते हैं कि ये थोड़े से और अब इतने बड़े होंगे तो ये हवा के झोंके से गिर जाएंगे, हवा के झोंके से गिर जाएंगे। और जैसे कि आपको पता ही है, मेरे घर में बंदर बहुत आते हैं, तो वो भी पूरा तोड़ ताड़ देंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अब आपको चटनी बना के दिखा दूं। मैंने तो आपको बताया ही था कि लहसुन की चटनी बहुत अच्छी बनती है, लहसुन के साग की। तो वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और ये देखिए धनिया, ये देखिए मैंने धनिया, जैसे आप जानते हैं कि धनिया भी मेरे घर की ही होती हैं, तो मैं आपको लहसुन और धनिया की मिक्स करके चटनी दिखाती हूँ। ये तो मेरे घर का ही देखिए। मुझे तो इतना लालच आ रहा है इस समय कि मतलब मेरा बस चले तो मैं आपको खिला के भी दिखा दूँ, और आप लोग टेस्ट करके बताइए कि क्या घर के लहसुन में वाकई में क्या स्वाद होता है। मतलब मार्केट में साग तो मैंने प्याज का साग तो देखा है, लेकिन लहसुन का साग नहीं देखा। इसीलिए मैं घर में ही लहसुन लगाती हूँ। और छोटा ही सा मेरा गार्डन है, ये तो आप जानते ही हैं। तो मैंने थोड़ी तैयारी कर रखी है आप लोग को दिखाने के लिए। ये देखिए मैंने ये प्लेट ली है, और इसमें ये देखिए मैंने मिर्चा, क्योंकि हमारे पास लहसुन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, लेकिन 2-3 लोगों के लिए चटनी बहुत है। इतनी चटनी बहुत होती है, क्योंकि चटनी तो चटनी होती है, जरा सी लोग खाते हैं। ये देखिए मैंने जरा सा नमक लिया है, इतना मिर्चा लिया है। तो हम लोग अब लहसुन तोड़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड, देखिए हमको इतनी सावधानी से ये लहसुन का साग तोड़ना है, क्योंकि ये लहसुन बहुत हल्के होते हैं और ऊपर से ना उखड़ जाएं, इसलिए हमें हाथ से नहीं तोड़ना है। ध्यान देना है कि हम लोग को मतलब पूरी जड़ से नहीं उखाड़ना है, क्योंकि ये भी पूरे लहसुन तैयार नहीं हुए। हमको खाली साग की चटनी बनानी है, और हर हफ्ते ये साग पूरा का पूरा, अभी मैं आज तोड़ रही हूँ, फिर ये 6 दिन बाद फिर ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी से तोड़ ले रही हूँ इसको, क्योंकि मुझे तो आज चटनी बनानी है और आपको चटनी बना के दिखानी है। तो फ्रेंड, हमें इतनी सावधानी से ये साग काटना है कि जिससे कि नीचे की जड़ें हिले ना, क्योंकि लहसुन बहुत कमज़ोर होते हैं, तो हमको बहुत सावधानी से काटना है। ये देखिए, बस ऐसे ध्यान से बिल्कुल काटना है। ये देखिए, ये ऐसे हमको कटिंग करनी है इसकी, जिससे कि बिल्कुल भी ये नीचे से इसको बिल्कुल नहीं हिलाना है हमको, क्योंकि ये हफ्ते भर में हमारा फिर साग तैयार हो जाएगा चटनी के लिए। मतलब हर हफ्ते आप बिल्कुल घर के लहसुन की तरोताज़ा चटनी, वाह, मेरे तो मुंह में इतनी तेज़ लार टपक रही है, और मुझे पता है आप लोग के मुंह में भी लार टपक रही होगी, क्योंकि चीज़ ही इतनी बढ़िया है। मतलब मैं तो सब्जी चाहे भले ही ना खाऊं, लेकिन लहसुन की चटनी तो मुझे इतनी पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा साग तैयार कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरे घर का साग, छोटे से गार्डन का। देखिए मतलब आप सोच सकते हैं हम लोग ने मतलब कितने अरमान होते हैं सबके। अब मेरे पास तो छोटा ही सा गार्डन है, तो मैं अपने छोटे ही से गार्डन में अपने सारे अरमान पूरे करती हूँ। मेरे पूरे अरमान इसमें पूरे हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने कलेक्ट किए हैं इसके। ये देखिए कितनी लीफ तैयार हो गई हैं इसकी। ये देखिए कितना ज़्यादा ये तैयार हो गया है कि मतलब 2 क्या, मेरे ख्याल से तो 3 लोगों की, 4 लोगों के लिए भी लहसुन बेस्ट होगा, क्योंकि लहसुन काफ़ी तेज होता है, काफ़ी इसमें झार होती है, और स्वाद इतना ज़्यादा होता है। और हम लोग को सिर्फ एक बूंद बूंद करके खाना होता है, जैसे हम लोग अचार जरा जरा सा चखते हैं, तो वैसे ही लहसुन की चटनी भी खाई जाती है। अब इसमें जैसे मैंने कुछ टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ाना है मुझे, और लहसुन की मात्रा कम रखनी है, तो मैं उसमें प्याज भी डाल सकती हूँ, लेकिन मुझे तो खाली लहसुन के साग का ही चटनी बनानी है।
तो और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं अपने घर की धनिया मैंने लगा रखी है, तो वो भी आपको दिखानी है। ये देखिए, तो धनिया भी हम लोग थोड़ी सी कट कर लेते हैं। धनिया तो मैं हमेशा आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, मैं घर की धनिया ही यूज़ करती हूँ। देखिए कितनी फ्रेश धनिया निकल रही है, ये देखिए बिल्कुल हरी हरी, बिल्कुल तरोताज़ा। मतलब घर की तो बात ही इतनी मज़ेदार होती है कि पूछिए मत। मतलब मुझ आपके घरों में भी गार्डन होगा ही, आप लोग भी यूज़ करते होंगे, तो आप लोग को तो पता ही होगा इसका। ये देखिए मैंने पूरी इतनी सारी ये काट दी है धनिया। अब ये इतनी सारी निकली है जो, ये फिर हम लोग की 10-15 दिन में फिर से ये तैयार हो जाएगी, पूरे गुच्छे वाली धनिया। तो ये देखिए फ्रेंड, कितना सारा हमारा साग तैयार हो गया है। ये देखिए इतने सारे लहसुन का हो गया है और ये इतनी सारी धनिया हो गई हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, पहले तो धोना है इसको। तो मैं इसको धो लेती हूँ क्योंकि मुझे चटनी यूज़ करनी है। अब थोड़े बहुत तो कीड़े कीड़े आते ही हैं, बाहर की हवा लगती है, मट्टी लगती है, तो इससे पूरे ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए मैं अपने घर के आंगन में ही बैठी हूँ, मेरे यहाँ सब कुछ लगा हुआ है, यहीं पे नल भी लगा हुआ है। तो मैंने ये धो ली है बहुत अच्छे से। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है मेरी। अब मैं आपको इसको पीस के दिखाती हूँ चटनी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलबट्टा ले रखा है अपना छोटा सा मेरा छोटा सा गार्डन है, तो सिलबट्टा मेरा छोटा सा है और मैंने 3 मिर्चा ली हुई हैं और मुझे ज़रा सा स्वाद अनुसार नमक डालना है। ये देखिए, नमक डालने से थोड़ा स्वाद तो बढ़ता ही बढ़ता है, बाकी पीसने में भी हमको आसानी होगी। मैंने सिलबट्टा अपना धो के रखा हुआ था आप लोग को दिखाने के लिए। अब हम इसको चटनी पीस के दिखा रही हूँ मैं आपको। मतलब पहले के जैसे गाँव में तो आज भी सब लोग सिलबट्टे का ही यूज़ करते हैं। शहरों में धीमे धीमे हर चीज़ ख़त्म होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ घर अभी भी शहर में ऐसे बाकी हैं जिन लोगों को मिक्सी की चटनी नहीं पसंद होती है। सिलबट्टे की चटनी की बात ही कुछ और होती है, और वो भी घर के हर चीज़ की। वाह, मतलब ना इस समय मिक्सी का यूज़ हो रहा है, ना हमने बाहर का लहसुन यूज़ किया है, हमने सब कुछ घर का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं, मतलब मैं तो पीस रही हूँ, इतनी खुशबू आ रही है इस समय कि मेरा पूरा आंगन इस समय लहसुन से पूरा महक रहा है और घर की धनिया से इतनी ज़्यादा इसमें खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। देखिए कितनी शानदार चटनी हमारी तैयार हो गई है। तो ज़रा से साग में देखिए कितनी बेस्ट चटनी तैयार हुई है हमारी। ये देखिए कितनी फर्स्ट क्लास चटनी तैयार हो गई है। मतलब इसको तो हम लोग खाएंगे तो बस पूछिए मत, कितने ज़्यादा लोग दीवाने होने वाले हैं मेरी चटनी के आज। तो फ्रेंड आप लोग आज बताइएगा, मैंने आपको चटनी बना के दिखाई अपने घर के लहसुन की, कैसी लगी। मुझे पता है सबको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि घर की तो बात ही कुछ और होती है। आज भी लोग दीवाने हैं सिलबट्टे की चटनी खाने के लिए। मुझे तो बहुत शौक़ है सिलबट्टे में चटनी पीसने का, तो मैंने आज आपको भी अपना शौक़ पूरा करके दिखा दिया। मेरा शौक़ भी पूरा हो गया और मुझे वीडियो भी बनानी थी आप लोग को दिखाने के लिए, वो भी मैंने तैयार कर दी। तो फ्रेंड आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैंने स्टार्ट से लहसुन बोए हैं पूरा, मतलब समझ लीजिए 1 महीना हमको लगा लहसुन बोने में पूरा 1 महीना, मतलब स्टार्ट की मैंने बोने की, बो के दिखाया आपको, फिर मैंने करके दिखाया है कितने कितने दिन में लहसुन कितने बड़े हुए हमारे। और ये पूरे 25 दिन में इतने बड़े लहसुन तैयार हो गए, जिसकी देख सकते हैं आप कितनी सारी चटनी बन के तैयार हो गई। तो फ्रेंड मुझे बताइएगा मेरा छोटा सा गार्डन आपको कैसा लगा लहसुन का। तो फ्रेंड चलूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, फिर आपके पास बहुत अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। तो मुझे तो शौक ही है कुछ अच्छा अच्छा करने का और आपको दिखाने का फ्रेंड। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आज आपको मेरी लहसुन की चटनी कैसी लगी फ्रेंड। तो ओके फ्रेंड, बाय बाय।